सुखद है आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव आपके हैं, सद्गुरुदेव हमारे हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे विश्व के हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रही, सद्गुरु दीव कहाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो इतना तो आपको समझ में आता होगा, ये स्वर वेद है। ये पूरे संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको जो है प्रभु तक पहुंचा दे। पूरे संसार में कोई ग्रंथ नहीं है एक जगह में जो आपको परमात्मा से पहुंचा दे। आज पूरे विश्व में जो लोग जो है जिनके आगे सद्गुरुदेव लगाया जाता है, जो है जहां जहां सद्गुरुदेव लगे हुए हैं, हमारा उनसे प्रश्न है, मैं प्रश्न करना चाहता हूं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रही, सद्गुरु दीव कहाय। मैं पूरे संसार को कहना चाहता हूं, जो लोग जो है सद्गुरु लगाते हैं, चाहे जो भी उनके अनुयायी हों, जो पूरे संसार में दुनिया भर के मतांतर हैं, जहां जहां जो लोग सद्गुरु लगाते हैं, तो सद्गुरु का मतलब क्या है? भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रही, सद्गुरु दीव कहाय। तो नाम के आगे यदि सद्गुरुदेव लगाते हो आप, चाहे कोई भी हो, क्या आप जो है जीव को जो है उसके घर पहुंचा पाओगे? तो वहां से मत लगाओ भाई मेरे, और विहंगम योग में आ जाओ। यदि आपका प्रेम है परमात्मा से मिलने का, यदि आपको, हमें तो जो है स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन पहुंचेंगे जरूर, लेकिन हमें मालूम है पहुंचे हुए हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं, ये संतों की सभा है। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रही, सद्गुरु दीव कहाय।
अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एकदम सही जगह पर हैं। जो मेरा अपना अनुभव है, मैं एकदम सही कह रहा हूं। आप सब जो है असली जगह पर हो। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो है विहंगम योग पूरे संसार की जो है प्रभु प्रेमियों के लिए है। ये यहां झामर झूमर करने के लिए नहीं है। विहंगम योग जो है पूरे संसार में जहां जहां सदगुरु लिखा हुआ है, स्वामी जी ने अभी हमने प्रवचन में सुना था, उन्होंने कहा था कि जो है हर चीज की परीक्षा होती है। भारत सरकार को चाहिए, आदेश नहीं दिया, रिक्वेस्ट किया कि पूरे संसार में जितने भी गुरु हैं, सबका आचार्य है, सदगुरु की भी जो है परीक्षा होनी चाहिए। क्या पूरे संसार के जितने भी लोग हैं परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? इसकी भी सभा होनी चाहिए। हर चीज की जो है परीक्षा होती है। हर चीज की परीक्षा होती है, वहां पास करना पड़ता है। तो क्या सदगुरु की जो है परीक्षा हो रही है? भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु देव कहाय। अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। स्वामी जी ने कहा, जिज्ञासु कर्तव्य है, बने प्रभु के योग। मिलन योग्य सी मिलन है, मिले न पुरुष अयोग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वर वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है। अभी चलो हम आपको जो है परीक्षा जो है लेते हैं। जो है दो गुरु बहनें हैं, उन्हीं की परीक्षा यहां ली जाएगी। दोनों भोजन बनाना जानती हैं। अब आप बूझ जाना कि इसमें कौन जानती है, कौन सही है, कौन गलत है। मैं आपके ऊपर ही उदाहरण लेकर के आपको बता रहा हूं। दो गुरु बहनें हैं, दोनों भोजन बनाती हैं। एक बताती है, अरे भोजन बनाने बहुत आसान काम है, कुकर में चावल डालो, ऐसे डालो और हो जाएगा। ऐसे बताती है वो। हम तो जो है बचपने से खाना बनाते हैं। आप भेद को बुझना। मैं आपको उदाहरण के लिए लिया हूं, कोई इसको आप बुरा ना माने और ऐसे मत समझिएगा कि मेरे ऊपर ऐसा कह दिया।
इसको अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं आपको सदगुरु का ज्ञान कैसी कैसी है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। बोला क्या है, खाना बनाना तो बहुत आसान है। बाजार से सब्जी ले आओ, काटो कूटो धो और जो है वो करो, खाना बन गया। अब इससे बेचारा जो है कोई समझ में नहीं आएगा। और जब वही बताएगी कि जब चावल का डब्बा खोलोगे उसमें गंध अलग आएगा, उसको पानी से धोओगे तो उसका गंध अलग आएगा, और जब उसको जो है कढ़ाई जो है क्या बोलते पतीले में रखोगे और गर्म होगा उसका सुगंध कुछ और आएगा। एक बार पूरा जो बॉयल जैसा होगा, बाहर गिरने लगेगा, और फिर जो है उसका जो है गंध कुछ और होगा, और गरम गरम खाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा। आधा घंटे के बाद खाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा। 2 घंटे के बाद खाओगे उसका स्वाद कुछ और होगा। तब आप समझ जाना कि वही गुरु बहन जो है बढ़िया से बनाना जानती है। पहले जब आटा गूंथोगे तो पहले गीला हो जाएगा। ये अलग बात है कि कोई धीरे धीरे ध्यान से जो है ना गूंथेगी। इसी से आप समझ जाना, वैसे ही स्वर वेद जो है आपको एक एक चीज बताते हैं, एक एक कदम कदम पर बताता है। स्वर वेद जो है पूरे संसार में ऐसा ग्रंथ है। एक ने बताया कि जो है आप भेद को समझो, एक बताया कि नहीं हम उनके घर गए थे, क्योंकि वो जो है गया नहीं था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो बूझना आपका काम है। अभी दोनों गुरु बहन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बताएगी कि जो है आटा का डब्बा खोलोगे उसका सुगंध कुछ और होगा, उसको पानी में गूंथोगे उसका सुगंध कुछ और होगा, बेलोगे तो उसका सुगंध कुछ और होगा, और तवे पर जब रखोगे उसका सुगंध कुछ और होगा। तो जब वो ऐसे बताएगी तो समझ जाना कि ये अनुभवी है। और एक ऐसे ही बारे कुछ नहीं होता, आटा गूंथा उस पर जो है बेल दिया तवा पर हो गया, तो वो नहीं जानती है। आप भेद को समझना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप वैसे ही आ जाओ। आप जो है कोई गुरु भाई है, वो बोलेगा कि हम उनके यहां गए थे और कुछ नहीं हुआ, बातचीत हुआ, सत्संग हुआ, चाय पिए चले आए। लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं, वहां हम लोग गए, आराम से बैठे, 10-15 मिनट बाद जो है वहां जो है चाय की खुशबू नजर आई, और उनकी पत्नी या वो खुद जो है चाय एक जो ट्रे में रख करके और ले करके आए, गर्मा गर्म रख दिया और हम पिए। आधा घंटा बात हुआ तो ये समझ जाना कि ये पक्का गए थे, मिले थे। वैसे ही जो लोग जो है उपदेष्टा, जिसको उप मतलब होता है परमात्मा, देष्टा मतलब देखने वाले, तो इन्हीं का काम है एक एक चीज को जो है बोध कराना। अभी इसी सभा में बाकी तो मैं जानता नहीं, 2 उपदेष्टाएं भी हैं। तो आपका काम है, स्वर वेद जो है ऐसे ही बताती है, थीरा करो मना पवन को, सदगुरु सन्निधि ठिकान।
स्थिर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन नय। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन नय। मन सवार पल पली रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ला होती ही काम। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। तो मन ही काल है, मन ही माया है। आप देखो, जो यहां सत्संग होता है, विहंगम योग में जो होता है, वैसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं है। जो सत्संग जो है विहंगम योग में होता है, ऐसा सत्संग जो है पूरे भूमंडल में कहीं नहीं होता है। स्वामी जी तो एकदम खुलेआम पूरे संसार को कह दिए, आप जो भी हो, मैं ये नहीं कहता आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, यदि वास्तव में आपको प्रभु से प्रेम है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत भूमि में आओ। आपको जो है प्रभु से प्रेम है, परमात्मा का साक्षात दर्शन करना चाहती हो, तो आपको विहंगम योग में आना पड़ेगा। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। देखो, प्रभु प्राप्ति काम अलग है, संसार में धन कमाना अलग है, अनंत ज्ञान है। स्वामी जी ने यहां तक कह दिया, जवन ज्ञान मुझ में नहीं, तवन ज्ञान जगन। स्वामी जी ये कहते हैं, दुहा ये बताती है कि जो मेरे में ज्ञान है और जो संसार में ज्ञान है, इसी शरीर के अंदर में जो है दही में कीटाणु है, दिखता नहीं है, लेकिन वो है तो। दही के अंदर में कीटाणु है, वह कीटाणु जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हमारा पूरा शरीर ही जो है कीटाणुओं का बना है। अब वो विषय लंबा हो जाएगा। आपको हर चीज का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको एक ज्ञान आप बूझ जाओ, वह है सदगुरु का चरण। सदगुरु के चरणों को जो है पकड़े रहो, उसे भूलना नहीं, सारे काम हो जाएगा आपका। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय,
सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। इस धरती पर सबसे बड़ा ग्रंथ जो है स्वरवेद है। इस धरती पर जो है जब से धरती बनी है तब से लेकर के अभी तक परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र ग्रंथ जो है स्वरवेद है, जहां से आप जो है बूझ जाएंगे। पपियाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। आप बताओ, जिसको प्रेम होगा वह तो दिन रात वहीं रहेगा। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। कहता कबीर सुना हो बिरहीना। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जो ही बटिया। जो सदगुरु की जो हंसनी है, कबीर साहब कहते हैं कि जो है कहता कबीर सुना हो बिरहीना। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जो ही बटिया। वह गुरु के चरण में बैठे 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 बूझ गई। अब वो कैसे बताए? अलखिया है, आंखों से नहीं दिखाई देता है, अनुभव में होता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, परमात्मा जो है अनुभव का विषय है, उसका शरीर नहीं है। आप जैसे सोचते हैं हम लोग, हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये तो शरीर है। ये इसके अंदर में जो चेतना है, आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भई आपन दीस। अदेव सदा फल क्या कही परमानंद संदीस। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी गुरु हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो है गुरु हैं, सदगुरु हैं। सदगुरु वही लगा सकता है जिसे परमात्मा को मिलाने का अधिकार है। स्वरवेद तो पहले ही कह दिया है, भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुंचाए। असत पथ पर धर सकरही सदगुरु देव कहाय। तो जो भी अनुयायी है, मैं ये नहीं कहता, तो सदगुरु का बोध कराओ।
जीते जी साहेब मिले, मरे जगत की आस। परमात्मा जो है जीते जी जानने का है। वो बिरहनी कहती है, आरती साजी बीरहीना, दर्शन दी जो नाम, मरहोगे फिरा मिलहोगे, मोहियावी की काम। देखो, ये भक्तों के भाव होते हैं, संतों के भाव होते हैं। यदि आप भाव नहीं बूझे तो आप कुछ नहीं बूझ पाओगे। भाव जो है बूझना पड़ेगा आपको। ये संतों के भाव होती हैं। वैसे ही जो है परमात्मा को लुभाने के लिए हंस हंसनी 50 जुगत लगाते हैं। भजनों में हमारे भाव होते हैं, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घट अधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझी, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोय में रमनवा, जन्म जन्म की सोय में रमनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। ये भक्त के भाव होते हैं। जब उस भाव में आप पुकारेंगे तो सदगुरु तो आपके साथ में है। जो है आप ये मत समझो कि स्वामी जी बहुत दूर हैं। सबसे नजदीक आपके जो है स्वामी जी हैं, सदगुरु है, और सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। इस दुनिया में ये जो हम लोग शरीर धारण किए हैं, इस संसार में हम लोग शरीर धारण किए हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया धियार नयन नहीं सूझी, घटया धियार नयन नहीं सूझी, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्म की सुतल मनवा, जन्म जन्म की सुतल मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। विष की लहरा उठत घाट भीतारा, विषय कहते हैं। विषय की लहरा उठत घाट भीतारा,
अमृत बूंदा चुआ दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। विषय की लहरा उठत घट भीतारा, अमृत बूंदा पिला दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया अगम बही धारा, गहरी है नदिया अगम बही धारा, खेई के पार लगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। धर्मदासी की अर्ज गुसाई, अब की खेपा निभा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। वह सदगुरु से जो है प्रार्थना करता है। जीव जो है, हंस जो है, हंसनी जो है प्रार्थना करती है। उसे बोध हो चुका है इस संसार में सुख नहीं है। जो भी संसार का जो सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। कौन आनंद पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब संसार का झामर झूमर सुन लो। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है आप जो है सत्संग में सुनाते हैं। अरे भाई, मैं सत्संग में कुछ नहीं सुना दूं, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं मैं तो उसी को गाता हूं। तो बोल रहे कि नहीं, आप ये बताइए कि संत लोगों में कितना प्रेम होता है। मैं बोला संत में तो हमेशा प्रेम होता है, वह कभी अलग होते ही नहीं, वह न कभी अलग होते हैं न अलग रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो बोल रहे हैं कैसे रहते हैं, वो बता दीजिए। मतलब वो बुझना चाहते हैं। तो मैं बोला भाई, गुरु के चरण में आना पड़ेगा आपको। सदगुरु के चरण में घुसो ना, आपको मालूम हो जाएगा। जब स्वामी जी बता रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहमित
फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। जगतारू पशुरति भई तासी दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस्दिन सुर तिरकाय। तो बोलते हैं कि वहां क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। वहां कुछ भोजन वोजन नहीं बनता है। आत्मा भोज सदामृता अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है यह जड़ तन संग सोय। तो बोल रहे हैं कि वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अरे मैं बोला भाई ये शरीर में संसार में लड़ाई झगड़ा है। वहां कोई व्यवहारिक, ये देखो आप सद्गुरु